दीपू, ये क्या बदतमीजी है? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे मुंह से निवाला छीनने की? मालिक आप ये खाना मत खाइए। क्यों? मैं क्यों ना खाऊं ये खाना? क्या कमी है इस खाने में? मालिक इस खाने में जहर है। इस खाने में जहर है? तेरा दिमाग तो ठीक है ना? इस खाने में जहर कौन मिलाएगा? मालिक मैं आपसे झूठ के बोलूंगा, मैं आपके पास कितने सालों से काम कर रहा हूँ और इस खाने में जहर मेम साहब ने मिलाया। दीपू ये क्या नाम शराब बक रहा है? तेरा दिमाग तो ठीक है? ये मेरे पति हैं, मैं अपने पति के खाने में जहर क्यों मिलाऊंगी? अबे ओ, तेरी हिम्मत कैसे हुई कोमल पर झूठा इल्जाम लगाने की? क्या कह रहे तू? इसने खाने में जहर मिलाया? हाँ? मालिक मैंने अपनी आंखों से देखा है मेम साहब को खाने में जहर मिलाते हुए, और भला मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा? अच्छा, और अगर तेरी बात झूठी निकली ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे क्या हो गया भैया, क्यों शोर मचा रखा है? अरे देखना आशु, ये दीपू क्या कह रहा है कि कोमल ने मेरे खाने में जहर मिला रखा है। साहब मैं सच बोल रहा हूँ, मेम साहब ने इस खाने में जहर मिलाया। अरे दीपू तू पागल है क्या? भला भाभी भैया को खाने में जहर मिला के क्यों देगी? वही तो, भला मैं अपने पति के खाने में जहर क्यों मिलाऊंगी? और देवर जी आप इस दो कौड़ी की नौकर की बात पे विश्वास कर रहे हैं? आप लोगों को मुझ पे विश्वास नहीं है क्या? अरे भाभी अब ये कैसी बातें कर रही हो? मुझे आप पर पूरा भरोसा है, बल्कि विश्वास तो मुझे इस नौकर पे नहीं है। हाँ दीपू सच सच बता, बात क्या है, वरना मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। साहब मैं सच बोल रहा हूँ, मेम साहब ने इस खाने में जहर मिलाया। अगर आपको मेरी बात पर भरोसा नहीं तो मेम साहब से कहिए कि ये खाना खा के दिखाएं। आशीष, मुझे लगता है हमें इसकी बात पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि हमारे घर पर पिछले 5 साल से काम कर रहा है। और दीपू, अगर ये बात झूठी निकली ना फिर मैं तुम्हारा वो हाल करूंगा कि तुम सपने में भी नहीं सोच सकते। और हाँ कोमल, तुम जल्दी से ये खाना खाओ और इसको झूठा साबित करो। हाँ भाभी भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप इस खाने की 1 चम्मच खाओ और अब भी इसको झूठा साबित करो आप। राज ये मैं खाना कैसे खा सकती हूँ? मैंने अभी तो खाना खाया है, अब ये चावल मुझसे नहीं खाया जाएगा। तुम दो कौड़ी की नौकर की वजह से मुझ पर शक कर रहे हो। अरे भाभी आपको पूरा खाना खाने के लिए कौन कह रहा है? अब बस 1 चम्मच खा लो और इसको गलत साबित कर दो। अरे आशीष तुम कैसी बात करो? मैंने खाना ऑलरेडी खाया हुआ है, तुम्हें बताया तो है। और तुम्हें 1 चम्मच भी खाओगे तो मुझे वॉमिटिंग हो जाएगी। तुम लोग मेरी बात पर विश्वास क्यों नहीं कर रहे हो? कोमल तुम्हारा ना बहुत हो रहा है, तुम जल्दी से खाना खाकर इसको झूठा साबित करो ना। लो 1 चम्मच खाओ। अरे नहीं राज, मैं खाना नहीं खा सकती, बोला था मेरा पेट भरा है। मैं कह रहा हूँ खाओ। नहीं राज, खाओ। बेटा मुझे देखकर इग्नोर मत करना, जो भी इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करेगा उसकी किस्मत सच में बदल जाएगी। यकीन नहीं है तो एक बार करके देख लो, क्योंकि माता रानी के दरबार में देर है पर अंधेर नहीं। और बेटा कमेंट में माता रानी जरूर लिखना। बोल दिया मैंने नहीं खाना खाना, क्योंकि इस खाने में जहर है। मतलब तुमने मेरे भैया के खाने में जहर मिलाया? हाँ मैंने ही मिलाया था जहर। मैं परेशान आ गई हूँ तुमसे, इसलिए मैंने तुम्हारे खाने में जहर मिला दिया। मैं नहीं चाहती थी तुमसे शादी करना, पर मेरे माँ बाप ने जबरदस्ती तुमसे शादी करवा दी और मैं यहाँ फंस गई हूँ। अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने तुम्हारे खाने में जहर दे दिया, क्योंकि तुम और तुम्हारे काम करके खत्म ही नहीं होते। मैं अपनी जिंदगी जीना चाहती हूँ, उड़ना चाहती हूँ, पर यहाँ तो तुमने मुझे बांध ही दिया है। हाँ भाभी अगर बात ऐसी थी तो आपने पहले क्यों नहीं बताई? ये खाने में जहर मिला के देने की क्या जरूरत थी? अगर आपको भैया के साथ रहना ही नहीं था तो आप सीधा डाइवोर्स भी तो ले सकती थी ना। अगर तुम इस शादी से खुश नहीं थी, इस शादी से इतना ही परेशान थी, तो तुम इसे डाइवोर्स भी तो ले सकती थी। मेरे खाने में जहर मिलाने की क्या जरूरत थी? तो ठीक है भाभी, अगर आपने इतना बड़ा फैसला ले ही लिया है तो एक फैसला मेरा भी सुन लीजिए आज से, और इनफैक्ट अभी से आपका इससे कोई लेना देना नहीं है। निकल जाओ मेरे घर से। ये क्या कह रहे हो आप देवर जी? मैं अपने घर वालों के आगे क्या कहूंगी कि मेरे पति ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया? तुम्हारे घर वाले क्या सोचेंगे इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें ये करने से पहले सोचना चाहिए था। बुरा कोमल, अब ना मेरे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। तलाक के पेपर तुम्हारे घर पर पहुंच जाएंगे। अब जाओ, निकलो। पर राज मेरी बात तो सुनो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। बस निकलो।